हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि कस्टमर सर्विस क्या होती है, कि कस्टमर कैसे एक्वायर होंगे, कैसे नए कस्टमर आएंगे, कैसे हर चीज़ का आज कस्टमर सर्विस क्या होती है, इन सभी पर बातें करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बता देती कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इनको फेस भी करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले, कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा बिज़नेस में। ऐसा कभी कौन सा दिन नहीं जाएगा जिसमें आप कुछ सीखोगे ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है। और बात रही दूसरी, तो मैं आपको बताती हूँ कि बिज़नेस का भी हम सोचते हैं कि बिज़नेस देखो यार उसका अच्छा चल गया, हम देखते हैं उसका अच्छा चल रहा है, उसने तो अच्छी चीज़ें कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता यार, उसने कुछ चीज़ें की होगी तभी बिज़नेस चल रहा है, अदरवाइज नहीं चलता है बिज़नेस कभी भी। वरना आज आपको बता दूँ, हमारे इंडिया में 90% क्या, उससे भी ज़्यादा 95 ही मानो, जो स्टार्टअप है वो फेल हो रहा है। सिर्फ 5 सालों के अंदर ही फेल हो रहे हैं। नए स्टार्टअप हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं यार? हम दूसरों की रेस में स्टार्ट तो कर लेते हैं यार, वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, मेरा ही बेस्ट चलेगा। नहीं, बिजनेस ऐसे कभी नहीं चलता। अगर बिजनेस को तरीके से नहीं किया जाएगा तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा, बिजनेस फ्लॉप ही होगा। अगर बिजनेस को तुक्का समझ के करोगे तो नहीं होगा, तरीका समझ के करोगे तो बेस्ट होगा। तो यही सब बातें बोल रहे हैं। बिजनेस को हमेशा तरीके से कीजिए तो बेस्ट चलेगा, सीक्वेंस में कीजिएगा। तो यही बात बताने वाली हूँ मैं आज आपको कि आप कस्टमर कैसे लेकर आएंगे, कस्टमर से आपको कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे सर्विस दोगे आप कस्टमर। चलो मैं आज आपसे एक बात पूछता है, आप बताइए मुझे कस्टमर सर्विस क्या होती है। देखो हम लोग यही सोचते हैं कस्टमर सर्विस की, डिस्काउंट दे दिए कस्टमर को ऑफर दे दिए, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर कर लिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया, यही सब चीज़ें सोचते हैं कस्टमर, यही सर्विस होती है। नहीं, जबकि ये चीज़ें सर्विस में नहीं आती। जबकि सर्विस तो वो होती है जो हम हमारे कस्टमर के दिमाग में या माइंड में जो मेमोरी क्रिएट करते हैं। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैं एक ये बुक बेच रही हूँ मेरी, ठीक है, इस बुक के थ्रू मैं उसको कुछ आइडिया देती हूँ कि देखो यार उसने ली थी, उसकी बेस्ट रही, वो अमीर बन गया, उसने अपने नोट्स बनाता था, कुछ ऐसा जो उसकी माइंड में मेमोरी क्रिएट कर देते कहानी के द्वारा हम। तो वो होती है कस्टमर सर्विस, क्योंकि वो हमारे जो हमने कहानी उसको सुनाई है वो उसके थ्रू ही लेगा प्रोडक्ट की। यार उसने इमेजिन कर लेगा इस टाइम। अगर हम बेस्ट सुनाएंगे तो कस्टमर उसी टाइम इमेजिन कर लेगा, फील कर लेगा, तुम भी ऐसे करोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, तो ले लेगा। ये चीज़ होती है कस्टमर सर्विस। और चलो ये बात हो गई, फिर हम सोचते हैं कस्टमर, यार कस्टमर कहाँ से आएंगे, कस्टमर को कैसे एक्वायर करूँगा, ये तो टेंशन रहेगी काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, अगर बिजनेस किया तो कस्टमर तो आना ही चाहिए। अगर बिजनेस में कस्टमर नहीं आया तो बिजनेस ही कैसा, वो तो नाम ही का वो रह गया ना। तो यही बात है। तो देखो, सबसे पहले आपको कस्टमर कैसे आएगा, अगर आपकी शॉप की डेकोरेटिंग बेस्ट होगी तो कस्टमर ज़रूर आएगा यार। क्वालिटी बेस्ट होगी, सबसे फर्स्ट टाइम डेकोरेटिंग, क्वालिटी और क्लीनिंग, अगर आपने ये सब चीज़ें मेंटेन कर रखी है ना तो कस्टमर ज़रूर आ जाएगा आपकी शॉप पर। और वो आएगा ही आएगा नहीं, बल्कि औरों को भी साथ में लेकर आएगा। सबसे पहले आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी को देखिए कि आप बेस्ट लग रहे हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से ठीक हो, मार्केट में जैसे चल रहा है आपकी पर्सनैलिटी उनसे बेस्ट लग रही है, आप लग रहे हो कि हाँ आप एक बेस्ट बिजनेसमैन हो। तो ये सब चीज़ें ठीक है। और दूसरी बात कि कस्टमर जब भी हमें आए ना, हमें कस्टमर से दबना नहीं यार, कस्टमर को हमें दबाना है। हम कई बार यार कस्टमर हमें कुछ एक दो बात ऐसी बोल देता है ना, तो हम थोड़ा सा अपने आप को पर भी डाउट करने लगे, क्या वो ठीक बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता यार। जबकि कस्टमर को कुछ नहीं पता होता। कस्टमर वैसे ही बस हमें थोड़ा बहुत वो दिखाने की कोशिश करते हैं हमें, जबकि हमें उसको ऐसा फील करवाना है कि उसको कुछ नहीं पता, हम जो दे रहे बेस्ट दे रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है यार, ठीक है। ये सब चीज़ें करो। और दूसरी बात ये, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जैसे डेकोरेटिंग करते, मार्केटिंग करो, ऐसी चीज़ें करो। कस्टमर भी कई टाइप के देखो, कई हमारे पास सिंपल कस्टमर आए, कई चरण कस्टमर आए, कोई पोटेंशियल आएगा, पता नहीं यार कितने टाइप के कस्टमर आते हैं। कोई लड़ने वाला भी कस्टमर आ जाता है, बस कि लड़ लेगा, सुना जाएगा, दोबारा भी आएगा, फिर भी सुना कर जाएगा वैसे। तो किससे क्या क्या करेंगे, तो इम्पल्स होता है वो दोबारा आ जाता है। देखिए, एक ऐसा कस्टमर होता है एक्वाइजेशन, जो कस्टमर हमने एक्वायर किया, जो नया कस्टमर आ रहा है वो होता है एक्वाइजेशन में, क्योंकि जो न्यू कस्टमर हमारी शॉप में आ रहा है वो हो गया। दूसरा हमें देखना है कि रिपीट कस्टमर की, हमारे जो रिपीट कस्टमर है वो कितने आ रहे हैं यार, हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये चेक कीजिए। और थर्ड, चरण कस्टमर वो होते हैं जो पहले हमारी सर्विस लेता था बाद में बंद कर। जैसे कि अभी कोई कस्टमर आ रहा है, पहले मेरे पास चीज़ ले जाता था, अब वो बाद में लेकर जाता है, मेरे कंप्यूटर के पास चला जाता है।
तो वो सब, क्योंकि यार देखो आप ना अगर आप इन सब चीज़ों का नोट्स बना लिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे लिए, तो आपका बिजनेस वैसे ही बेस्ट चलेगा। क्योंकि अगर आपका कस्टमर जा रहा है आपको छोड़कर, तो आप उससे फीडबैक लीजिए, कुछ पूछिए उससे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कि मैं कहाँ अपनी गलती को सुधारूँ, कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ भी करो, प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए यार। फीडबैक सभी से लीजिए आप, क्योंकि अगर फीडबैक लोगे तो कस्टमर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देगा। अगर नहीं लोगे, अपने आप में ये समझते हो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि बिजनेस ही ख़राब कर लोगे आप अपना। कस्टमर के साथ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाइए, कनेक्ट होइए, कस्टमर को भी लगना चाहिए यार ये मेरे साथ कनेक्ट है, कस्टमर को फील होना चाहिए यार बेस्ट है यार ये, अगर इससे बात करते हो मुझे भी कुछ अलग। हम कस्टमर को सॉल्यूशन दे यार, कस्टमर लगे यार मेरी बातों को भी सॉल्यूशन देते हैं, मेरे साथ अट्रैक्टिव कनेक्टेड है, ये ऐसी चीज़ें। और बात रही दूसरी की कस्टमर का टच पॉइंट यार, जब हम सबसे पहले कस्टमर जो टच पॉइंट होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। हम सबसे पहले उसको क्या टच पॉइंट करवाते हैं, अगर कस्टमर ने उसी टाइम हमारे प्रोडक्ट की जो टच पॉइंट है सबसे बेस्ट, वो चीज़ हमने उसको दिखा दी और उसने वो चीज़ फील कर ली ना, तो हमारी सेल वहीं कंप्लीट है, वो वहीं ले जाएगा और बाद में कुछ नहीं पूछेगा। हमें जो सबसे बेस्ट टच पॉइंट होता है कि यार ये कस्टमर को समझ लिया उसको क्या ज़रूरत है और हमने उसको वो दिखा भी दिया, तो कस्टमर ले लेगा, डील कन्फर्म है। ये ऐसे होता है, टच पॉइंट बना कर रखो अपने एक दूसरे के साथ, कस्टमर को लगे कि यार बेस्ट देगा ये। और अपनी क्वालिटी को, अपने आप को सबसे बेस्ट रखिए, हमेशा यही बोलिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ यार, मेरा बिजनेस ही सबसे बेस्ट है। तो ऐसा ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।